हेलो एवरीवन। तो यह ब्लॉग काफ़ी पुराना है पर डेटा रिकवर नहीं होने के कारण मैं इसे अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली मैंने इसे रिकवर किया और इसे अपलोड कर रही हूँ। तो यह ब्लॉग 12 फरवरी का है और उस दिन मेरी एक दूर की कज़न का वेडिंग था, पर उसने मुझे स्पेशली इनवाइट किया था तो मैं भी पापा के साथ गई। और ये हमारे घर से काफ़ी नज़दीक था, मतलब 40 to 50 किलोमीटर था। तो 1 घंटे का ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली पहुँच गए वेन्यू के पास। और ये वेन्यू बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो उसने मुझे इतना ज़्यादा इंसिस्ट किया था अपनी वेडिंग में आने के लिए। हालांकि हल्दी मेहंदी में भी उसने बुलाया था पर मैं नहीं आ पाई। तो मैंने सोचा वेडिंग तो मुझे अटेंड करना बनता है, इसलिए मैं वेडिंग वाले दिन शाम में पहुंच गई। अभी शाम के लगभग 5 बज रहे थे और अभी रिलेटिव्स तो यहाँ होटल पर नहीं आए थे, हम आ गए थे। और सच में ये वेडिंग वेन्यू जो था ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा और सुंदर भी था। तो सबसे पहले हमें हमारा रूम बता दिया गया और यहाँ पर एक बात बहुत बढ़िया थी, सबके लिए अलग अलग रूम अरेंज किया गया था। तो हम अपने रूम में पहुँच गए और हमने अपना लगेज वगैरह रखा। पापा थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे और मैं भी थोड़ा देर आराम करने के बाद यहाँ पर रेडी हो गई थोड़ी सी। और तब तक मेरी जो कज़न है ना उसकी बेटी आ गई थी, जो मेरी एक और कज़न है, और उसके साथ मैं मस्ती कर रही थी। इससे मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही थी। उसके बाद तब तक ब्राइड भी आ गई थी तो उसका फ़ोटोशूट चल रहा था। एंड मेरी जो कज़न है ना वो दिखा रही थी उसका ज्वेलरी, क्योंकि वही उसका मेकअप करने वाली थी। तो उसके बाद मैं अपनी बहन की बेटी को लेकर आ गई थी यहाँ पे मस्ती करने के लिए, क्योंकि वो ब्राइड को रेडी कर रही थी और ये उसे डिस्टर्ब कर रही थी। तो मैं इसे नीचे ले आई थी और इसके साथ मैं भी थोड़ी बहुत मस्ती कर रही थी। एंड वेन्यू अब तक बहुत सुंदर डेकोरेशन हो चुका था, आप भी देख सकते हो जयमाला स्टेज कितना सुंदर बना है। उसके बाद सबसे पहले मैं अपनी बहन की बेटी यानी कि हमारी प्रिंसेस को रेडी कर दी। सचमुच ये बिल्कुल प्रिंसेस लाइक लग रही थी। उसके बाद मैं भी यहाँ पे रेडी होने आ गई अपनी एक और बहन के साथ, और उसने मुझे साड़ी ड्रैप करने में मदद की। बाय द वे मेरा आने का कोई प्लान नहीं था, इसलिए मैंने फटाफट में ये साड़ी लेकर आई और यहाँ पे मैंने अपना लुक कंप्लीट किया। उसके बाद मैं और मेरी बहन दोनों आ गए थे यहाँ पे खाना खाने। तो सबसे पहले हमने खाए पानी पूरी, उसके बाद हमने खाया नूडल्स, साथ में था मंचूरियन। फिर यहाँ पे बन रहा था गर्मा गर्म चीला, खाने में तो बहुत सारे ऑप्शन थे। उसके बाद ये सारा कुछ लेकर मैं और मेरी बहन बैठ गए थे और हम यहाँ आराम से अपना फूड इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी बिहार की वन ऑफ द फेमस लिट्टी चोखा पे, और मैं उसे कैसे मिस कर सकती हूँ। तो वो मैं खाई, तब तक ब्राइड की भी एंट्री हो चुकी थी। और ब्राइड इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी कि मैं आप सबको क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देख लेना, इतनी सुंदर ब्राइड लग रही थी ना। तो इन दोनों का फाइनली जयमाला हुआ एंड आप भी इसे बेस्ट विशेस दे देना। तब तक के लिए बाय बाय।